होते हैं। एक तो उससे संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उन पे हमें काम करना होता है, सेंसिटाइज होना होता है, दूसरों को करना होता है और उस पर कुछ अपनी भूमिका को पहचानना होता है। दूसरा, जो उस चीज से जुड़ी हुई उपलब्धियां हैं उनको भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे अगर मानव सभ्यता की बात करें तो मानव चांद तक पहुंचा, आज वो मंगल तक जाने का प्रयास कर रहा है, और भी बहुत सारी खोज पृथ्वी के ऊपर या अन्य यूनिवर्स में कर रहा है वो। तो जो इनको हम सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि मानव ने की है ये स्वयं अपनी बुद्धि का विकास करते हुए। लेकिन उसके साथ साथ हमारे कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि विश्व की जनसंख्या हर जगह एक समान है या नहीं, उसका वितरण कैसा है, असमान, हर जगह एक जैसी नहीं है। तो उससे संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट करनी है, डाटा कलेक्शन एंड यूज है। जब हमें पता होगा कि कितनी जनसंख्या है, किसकी क्या मांग है, किन सेक्टर्स पे या किन जोन पे हमें काम करना है, तभी तो हम कर पाएंगे। तो उसकी जानकारी हमें आंकड़ों को इकट्ठा करके मिलती है। जेंडर इक्वलिटी है, कहीं कहीं पर जो हमारी जेंडर रेशियो है वो डगमगाई हुई है, तो वहां पे उसको ठीक करने के लिए प्रयास सरकारी तौर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, हर क्षेत्र पे। उसके अलावा हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, आप देख रहे होंगे कई बार मानव अधिकार आयोग बीच में दखल देता है किसी विशेष मुद्दे पर। वो क्यों? क्योंकि जब ये लगता है कि जो हमारी मौलिक चीजें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनका कहीं हनन हो रहा है, तो वहां किसी न किसी रूप में आवाज अवश्य उठाई जाती है। सेफ मदरहुड है, आपने सुना होगा कि कई बार जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तब उस कुपोषण का शिकार हो सकता है, या जब जन्म देते वक्त भी कई बार सुविधाएं उपलब्ध ना होने की वजह से या जानकारी ना होने की वजह से या किसी अन्य वजह से भी वो फर्टिलिटी वो हो सकती है कि उसकी वजह से वहां मौत हो जाए। कल्चर एंड सेंस, और दूसरे जो कम्युनिटी होती है हम उनमें के बीच में आपस में झगड़े भी हो जाते हैं, तो हमें आपस में सेंसिटिव होना चाहिए। हम जब अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं, अपने आप को सेफ सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, तो दूसरों को वो दें। ओके, नेक्स्ट आपका है कि जो हमारे बहुत सारे HIV एड्स से जुड़े जो मुद्दे हैं, कहीं कहीं पर इनकी जो देखने में आया कि बहुत फैल रहे हैं, तो उस पर काम करना भी, ये भी WHO के तहत ये UNDP कार्यक्रम चलाते हैं। इमरजेंसी आ जाती है, कहीं पे बाढ़, भूकंप या अन्य आपदाएं आ जाती है, उस दौर में भी या युद्ध की स्थिति में भी कैसे उन तक राहत पहुंचानी है। और जो एसेंशियल सप्लाईज है किसी भी प्रकार, चाहे युद्ध के क्षेत्र में है या भूकंप, बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से है या कोई अन्य कारण रहा हो, भूखमरी या जैसे अकाल वगैरह, तो इन सब में ये कुछ ज्वलनशील मुद्दे हैं जिन पर UNDP काम कर रही है। अब ये यहाँ पे लिखा है, टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। प्यारे बच्चों, जो पॉपुलेशन डे मनाया जाता है उसकी प्रतिवर्ष एक थीम के तहत वो काम करता है। तो जो इस वर्ष की थीम है वो ये है। आपने देखा होगा कि कई बार कोई एक वर्ग हमारा छूट जाता है, वंचित रह जाता है सुविधाओं से भी, या जैसे डाटा कलेक्शन होते हैं उसमें भी, तो वो ना रहे। हम भी यहाँ करते हैं ना ऐसा, कोई बच्चा कक्षा में छूट न जाए। कल 3 बच्चे आए थे यहाँ पे, तो ये ऐसे हमें अलर्ट रहना है, या जब भी कोई सरकारी स्तर पर या सामाजिक स्तर पर कोई आंकड़ों का इकट्ठा करने का जो वो हो, तो वो उनकी एक्यूरेसी बेहतर होगी, तो हम आगे जो हमारी योजनाएं हैं, अगर भारत की बात करें तो जैसे पंचवर्षीय योजनाएं चली, तो वो क्या है, वो भी यही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है अब ये है, देखिए, अभी आप जब देखते हैं कहीं भी जाते हैं तो लाइन मिलती है ना, आपको मिलती है नहीं? कहीं बैंक में गए, कहीं किसी अन्य संस्थान में गए, तो वहां पे बहुत सारी लाइन मिलती है। उस लाइन का कारण हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है। अगर बहुत बड़ी जनसंख्या होगी तो वहां पे आप जाएंगे और नो वैकेंसी, नो अवेलेबिलिटी का साइन मिलेगा। तो प्लीज आप इस पर सोचें।
जनसंख्या नियंत्रण का कायदा विकास दर में होगा फायदा। कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, इसके लिए बहुत सारे देशों में विभाग भी बना दिए गए हैं। जनसंख्या के 2 चरण, एक जीवन दूजा मरण, जन्म लेते हैं और मृत्यु, इससे प्रभावित होता है। उसके अलावा प्रवास भी है, लेकिन प्रवास में स्थिति यही रहती है कि वो पृथ्वी पे तो है जनसंख्या। लिंग रंग ना जात भेद, सही सोच सब सचेत। जब हम आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी कल्चर सेंसिटिविटी है वो भी बनी रहेगी। खसोट ना घातक वार, सुरक्षित हो मानव अधिकार। जो हमारे मानव अधिकार है, अगर हम दूसरों को लूट खसोट या उन पे हमला नहीं करेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। किशोर युवा पर सबकी निगाहें, मानव शक्ति की सच्ची राहें। आप देखिए आपकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप जागरूक है तो भविष्य अवश्य ही सुरक्षित होगा। जच्चा बच्चा की हो सुरक्षा, किशोरों की हो सही शिक्षा दीक्षा। जनसंख्या की सेंसस एक मीटर चलता है। जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हो ना, वहां तेल डलवाते हो तो वैसे चलता है, वो इतनी गति से चलता हुआ दिखेगा। एक बार देखना जाके, आपको पता चल जाएगा कि कितनी तेज गति से जनसंख्या बढ़ रही है। अगर ऐसा ही रहा, देखिए जो शुरू के कुछ हजार साल थे ना, उसमें तो जनसंख्या 1 बिलियन तक पहुंची, और उसके बाद जो 200 वर्ष थे उसमें जनसंख्या 7 फोल्ड हो गई, 7 बिलियन तक पहुंच गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 200 जो वर्ष है उसमें जो आंकड़ों का बढ़ने का जो सतर रहा है वो बहुत ही तेज गति से। तो सबसे बड़ी समस्या इससे यही है कि जब हम कोई भी काम करते हैं उसमें हम पर्यावरण को विशेष ध्यान रखें। ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं, हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट, सुना है किसी ने कार्बन फुटप्रिंट? जो हम जी रहे हैं जीवन, उस जीवन में हम कितने कार्बन उत्सर्जित करते हैं, पर्यावरण को कितना ह्रास करते हैं, वो जो कैलकुलेशन है वही कार्बन फुटप्रिंट्स है। अगर वो कंट्रोल करेंगे, वो हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं, जरूरतों और कामों से नियंत्रित कर सकते हैं।